नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति जो है, अब इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए की मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रही है। इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम जी, पहलगाम आतंकी हमला, उसमें पाकिस्तान का पूरी तरीके से हाथ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है और इस बीच दोनों देश के रक्षा मंत्री और एनएसए एक छत के नीचे आ रहे हैं। क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, एससीओ की बैठक होने वाली है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बैठक होने वाली है, जिसमें 10 जो पूर्णकालिक देश हैं, जिसमें भारत एक है और इसके अलावा 14 ऐसे देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है उसके। लेकिन ये बैठक 25 और 26 जुलाई को होनी है चीन में, और इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री चीन जा रहे हैं। पिछली बार जब एससीओ की बैठक हुई थी, क्योंकि ये बैठक भारत में हुई थी, तो आपने देखा होगा कि उसमें पाकिस्तान के जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, वो वर्चुअली शामिल हुए थे। तो अब एक ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चूंकि चीन में हो रहा है और चीन और पाकिस्तान की बहुत अच्छी बनती है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी वहां पर आए या रक्षा मंत्री भी वहां पर आए। तो अब ये कहा जा रहा है, चूंकि एससीओ में होता क्या है कि कॉपरेशन बनाने पर जोर दिया जाता है और कॉपरेशन में इस बात पर पूरा फोकस रखा जाता है कि उस एरिया में, उस रीजन में शांति बनी रहे जी। तो इस पर पूरा जोर दिया जाता है। तो होगा यही कि सारे देश जब बैठते हैं तो बायलैटरल टॉक होते हैं, दो देशों को आपस में बिठाया जाता है, ये दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं। ये बहुत छोटी बातचीत होती है, मतलब मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट की बातचीत होती है हर देश के बीच। हर देश एक दूसरे देश से बात करता है। तो सेम यहां पर होने वाला है, चीन में ये होने वाला है। तो लेकिन अब इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक होगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म करने पर वो सहमति नहीं दे देता है, लिखित सहमति नहीं दे देता। लेकिन आतंकवाद का मुद्दा तो उठेगा ना यहाँ पर? बिल्कुल उठेगा। अब देखिए, भारत ने, आपने देखा होगा कि इस बैठक से पहले अजीत डोवाल साहब ने ऑलरेडी आतंकवाद का मुद्दा चीन के सामने उठा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इस पूरी बैठक में कौन कौन आने वाला है। भारत आएगा, चीन में चूंकि बैठक ही हो रही, चीन भी रहेगा, रूस इसका पूर्णकालिक सदस्य, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है जिसके साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबंध ठीक किए हैं, बेलारूस भी है। आपको पता है बेलारूस भी इसमें शामिल है और बेलारूस भी इस पर आ रहा है। ईरान है, 2003 से वो पूर्ण सदस्य बना था। उज्बेकिस्तान है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में, आपने देखा होगा कि उनके अधिकारियों के साथ मोदी ने मुलाकात की थी। किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो ये सारे देश आने वाले हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया, अफगानिस्तान के चूंकि हो सकता है तालिबान आए, मंगोलिया आए, मंगोलिया भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे। अजरबैजान, अर्मेनिया, बहरीन, कंबोडिया, मिस्र, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, ये सारे, नेपाल, कतर, ये सारे लोग आने वाले हैं। तो इन सब के सामने क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद का मुद्दा भारत उठाने वाला है। पहलगाम अटैक के बाद, यानी 22 अप्रैल के बाद ये बैठक, पहली बार ऐसा कोई मौका आया है जब भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री या भारत और पाकिस्तान के इतने बड़े लेवल के अधिकारी आमने सामने होंगे, लेकिन उनमें बातचीत नहीं होगी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जो, या फिर आप ऐसे भी कह लीजिए कि जो हमला हुआ था उस समय, जो पाकिस्तान के आतंकियों ने किया था, उसके बाद से भारत ने कई एससीओ की बैठक में पाकिस्तान का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने का मतलब ये नहीं कि कहा कि आप इस मीटिंग में नहीं आए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी गए कुछ बैठकों में और उन्होंने सीधा कह दिया और सीधा मुंह फेर लिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की तरफ से, और पाकिस्तान के अधिकारियों की भारी फजीहत हुई थी वहां पर। मोदी के साथ मिलने की बहुत उनकी हसरत थी। पिछले बार 2023 में भारत में हुई एससीओ की बैठक, तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नहीं आए, वो वर्चुअली शामिल हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वर्चुअली शामिल होने के बाद भी पाकिस्तान के अधिकारी आए थे। पाकिस्तान के अधिकारी जो आए थे उनकी भारी फजीहत हुई थी। वो उस समय चूंकि भारत में होता, चलिए ठीक है,
भारत के बाहर भी जो हुआ है 2021 में जो हुआ उसमें भी भारी फजीहत हुई। उस समय तो प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर कर दिया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने इग्नोर कर दिया था, नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और उसकी तस्वीरें भी आई थी। तो अभी इस बात पर सिर्फ संभावना ही नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत के लोगों का मानना है कि बैठक बायलैटरल नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, कोई टॉक नहीं होगी। देखिए कुछ ऐसे और बातचीत दोनों एक साथ, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच ये बैठक हो रही है और देखिए ईरान को किस तरीके से धोखा भी दिया सबने देखा, पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में जाकर बैठा, चाइना उससे नाराज हुआ, रूस उधर है ही सामने की तरफ। तो एक तरफ भारत, ईरान, रूस, चाइना, ये सब ऐसे देश जो कि पाकिस्तान से इस वक्त खार खाए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए मुसीबत यहां पर होने वाली है, बिल्कुल होने वाली। देखिए ईरान को सबने अकेला तो छोड़ा ही छोड़ा, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गद्दारी की। ईरान का ऐसा मानना है कि जो B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया था, बाकायदा अब तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि B-2 बॉम्बर ने जो अटैक किया था, उस B-2 बॉम्बर को गार्ड करने वाले जो F-35 थे वो तो पाकिस्तान से उड़े थे। ये अब तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। तो ईरान तो पहले से ही नाराज बैठा है पाकिस्तान से, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी और कतर दोनों को देखेंगे आप, वो भी नाराज बैठे हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक भारी मुश्किल वक्त है ये। और ईरान, आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, पाकिस्तान का जो फेल्ड मतलब मार्शल है जिसे जनरल मुनीर कहा जाता है, उस मुनीर ने ईरान के सेना प्रमुख को एक घड़ी गिफ्ट की थी, आपने देखा होगा जी। उस घड़ी से अब ये लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उस घड़ी को गिफ्ट तो ले लिया था ईरान के सेना प्रमुख ने, लेकिन बाद में क्या हुआ, इजराइल के स्ट्राइक में या अमेरिका के स्ट्राइक में वो मारा गया। वो जो सेना कमांडर था ईरान का वो मारा गया और कहा जा रहा है कि वो घड़ी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी, जो लोकेशन बता रही थी अमेरिका को उसकी। तो इसी वजह से अब देखिए काफी बवाल भी हुआ था उस समय। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ये मुद्दा एससीओ में उठा भी सकता है। और बिल्कुल, और यही वजह है कि पाकिस्तान मुसीबत में होगा। फिलहाल एससीओ की बैठक के लिए भारत के रक्षा मंत्री निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह, और इसके अलावा एनएसए भी वहां पर पहुंचेंगे और पाकिस्तान के भी एनएसए और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ रहेंगे, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम बातें कह रहे थे। रोहित, इसमें एक बात जो नोटिस करने वाली है वो साफ है कि चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। चीन ने क्या कहा कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं है, हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक आपस में साझेदार हैं। चीन का ये बयान एससीओ की इस बैठक से पहले आना, क्या आप क्या मानते हैं? अच्छा, पाकिस्तान को उतना ही बड़ा झटका है। दो तीन बातें इसमें फिर हो जाती हैं। रूस तो चाह ही रहा है कि भारत और चाइना साथ आ जाएं, भारत और चाइना के बीच जो तल्खियां हैं वो कम हो जाएं और फिर रूस, चाइना और भारत एक अलग तरीके की ताकत बनकर उभरे, एक ये बात। और दूसरी तरफ इस बैठक से में जिस तरीके से भारत के दोनों एक ताकतवर नेताओं का पहुंचना और पाकिस्तान ने जो हरकत की है उस बीच जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, ये सब कुछ ये बता रहा है कि एक अलग फ्रंट बन रहा है अमेरिका से हटकर। सबसे ज्यादा रूस और चीन इस एक बात पर सबसे ज्यादा खफा हैं कि ये मुनीर ने जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ये लंच क्यों किया, डिनर क्यों किया, इतना ग्रैंड वेलकम अमेरिका क्यों कर रहा है पाकिस्तान का। ये सबसे ज्यादा नाराजगी वाली बात है। ये रूस भी नाराज है और यही नहीं, देखिए रूस अभी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रहा था। रूस ने पाकिस्तान, मतलब आप देखिए जैसे भारत को शुरुआत में रूस ने मदद की थी, रूस धीरे धीरे पाकिस्तान को भी मदद करना शुरू कर रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि मुनीर ने जाकर बैठक कर ली यूएस के साथ। और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि इमरान खान इसी चीज के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हम अमेरिका के पिछलग्गू कब तक बने रहेंगे, हमें रूस से बातचीत करनी चाहिए। और वो रूस की तरफ झुक रहे थे, वो चीन की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे और अमेरिका इन चीज़ों से नाराज हो रहा था। चीन को नुकसान या एक सेटबैक इस वजह से भी लगा है कि अमेरिका को अपने एयर बेसिस पाकिस्तान ने दे दिए, इस वजह से भी चीन नाराज है, क्योंकि उस पर तो पहला हक उसका बन रहा था, वो मानकर चल रहा था कि उस पर पहला, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्ज तो चीन ही पाकिस्तान को देता है। बिल्कुल। और तो इस हिसाब से भी ये दोनों देश बहुत नाराज हैं।
आप जैसे मैंने आपको बताया ना कि सऊदी कतर अलग नाराज है, ईरान अलग नाराज है, सबकी नाराजगी की अपनी वजह है। तो चीन के साथ मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही देश खड़ा, भारत माफ करिएगा, पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही देश खड़ा नजर आएगा, वो अजरबैजान हो सकता है। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि पाकिस्तान के सीईओ की बैठक में किस तरीके से फजीहत होती है। अभी खबर यही कि भारत पाक के रक्षा मंत्री और एनएसए यहां पर होंगे आमने सामने एक छत के नीचे, लेकिन कोई बैठक नहीं होने वाली, उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं होगी, ऐसी अभी तक खबरें हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज पर, लगातार देश और दुनिया की हर एक खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।